किसी का पिन जाने लाखों करोड़ों रुपया चोरी कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी हो सकता है कि एटीएम के अंदर आप ही के सामने आप ही का कार्ड सीधा चेंज कर दिया जा रहा है और आपको इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं पड़ रही। और एक बार तो हद ही हो गई, एक बंदा अपने ही कार्ड से, अपने ही अकाउंट से, एक बैंक से 8 महीनों तक लगातार चोरी करता रहा और बैंक को इसकी जरा सी भी भनक तक नहीं पड़ी। तो भाई लोग, ऐसे कई फंडे हैं जिससे एटीएम चोर्स ना सिर्फ लोगों को बल्कि बैंक्स तक को चूना लगा रहे हैं और लगाते आ रहे हैं। बट डू नॉट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे चोरों के करतूत और वो स्कैम्स और ट्रिक्स आपके सामने पेश करूंगा जिससे उनका भांडा फूट जाए और आप सतर्क भी रह सको। So, बिना ज्यादा बकबक किए चलिए शुरू करते हैं with our today's video titled You won't believe these ATM frauds in India. Number 1, कार्ड स्किमिंग या कार्ड क्लोनिंग। अब फ्रेंड्स समझो, अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हो और फटाफट अपना कार्ड स्वाइप करते हो तो सावधान, जिस कार्ड रीडर में आप अपना कार्ड घुसा रहे हो क्या वो एटीएम मशीन में अटैच्ड है या फिर नहीं, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल इस एटीएम की चोरी वाली टेक्निक से एक दिन में 85 से 100 अकाउंट्स लूट दिए जाते हैं और विक्टिम्स को पता भी नहीं चलता कि उनकी इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई। एक्चुअली ये एटीएम चोर आपके एटीएम के अंदर जाने से पहले ही आपको लूटने का प्लान बना चुके होते हैं और ये चोर एटीएम के कार्ड रीडर के ऊपर अपना खुद का एक नकली कार्ड रीडर इंस्टॉल कर देते हैं जो सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा। और इस कार्ड रीडर में एक चिप लगी होगी जिसमें जब आप अपना कार्ड स्वाइप करोगे आपकी सारी डिटेल स्कैन हो जाती है। और अब यहीं पर इनका झोल खत्म नहीं होता, अगला झोल बिठाया रहता है कीपैड पर। दरअसल एटीएम के कीपैड के ऊपर एक प्लास्टिक की प्लेट लगी होती है जो देखने में एटीएम का पार्ट ही लगती है, लेकिन इसमें एक रिकॉर्डिंग कैमरा लगा होता है और इसी कैमरा के जरिए आपका पिन भी रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब अब आपके कार्ड की डिटेल्स और पिन दोनों चोरी हो चुका है, सो आपका इंफॉर्मेशन लीक हो गया है। और अब बस इन चोरों को आपके कार्ड का एग्जैक्ट क्लोन बनाना है और वो कार्ड को वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अपने शॉपिंग में। अब डरिए मत, इन चोरों से बचना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके बेस्ट प्रैक्टिस है, जब भी आप अपना पिन टाइप कर रहे हो तो अपने दूसरे हाथ से कीपैड को ढक लो ताकि कैमरा में इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। और अपना कार्ड स्वाइप करने से पहले 1 या 2 बार वो कार्ड रीडर को हिला के देख लो और इवन आपके कीपैड के आसपास कोई कैमरा है कि नहीं ये भी देखना जरूरी है। नंबर 2, नकली कीपैड। अब हेलो, चलो मान लिया कि आपने दूसरे हाथ से अपना कीपैड ढक लिया था जब आप पिन एंटर कर रहे थे, लेकिन इससे भी घंटा कुछ फर्क पड़ेगा अगर कीपैड ही नकली निकला तो। लेकिन आप में भी सोचो कि कैसे। अपने यहाँ पे तो ऐसा हाल है कि चोर लोग तो पुलिस से भी एक कदम आगे और यही थोड़ा एडवांस एटीएम चूना लगाओ फॉर्मूला है यही नकली कीपैड। मान लो तुम घुसे एटीएम हड़बड़ी में पैसे निकाल ले, यहीं पर भी कुछ सिमिलर सा सेटअप रहेगा, बस सिर्फ शायद कैमरा नहीं रहेगा और उसके पे नकली कीपैड फिट किया होगा, क्योंकि कई बार चोर कैमरा नहीं फिट कर पाते या भूल जाते हैं। और अब ये नकली कीपैड असली कीपैड के ऊपर प्लेस किया होगा और उसमें सारी रिकॉर्डिंग चालू होगी। और अब होगा ये कि आपका कैश तो निकल जाएगा क्योंकि आपने सारे डिटेल्स एंटर कर लिए, लेकिन आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कार्ड इंफॉर्मेशन और पिन एक्चुअली में रिकॉर्ड हो चुका है। अब सॉरी टू से बट चोर की चांदी चांदी हो जाएगी और जब तक वो सारा पैसा निकाल नहीं लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए फ्रेंड्स, एटीएम में जाते वक्त हमेशा ये हैबिट बनाओ कि हमेशा कीपैड को हिला कर देखो। अगर वो कीपैड हिल रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो स्कैम हो सकता है और आप तुरंत आसपास के सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वाले को इन्फॉर्म कर सकते हो। नंबर 3, मदद करने वाला चोर। अब फ्रेंड्स, अब अगर तुम किसी ऐसे एटीएम में गए हो जहां पर बार बार कार्ड स्वाइप करने पर भी घंटा कुछ हो रहा है और फिर अचानक से तुम देखते हो एक फरिश्ता तुम्हारी मदद करने एटीएम के अंदर प्रकट होता है, तो कभी भी आई रिपीट, उसे अपनी मदद करने हरगिज मत देना, क्योंकि ये कोई मदद नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बिछाया गया जाल हो सकता है। और वो कैसे, चलिए बताता हूँ। बात यह है कि आप बार बार अपने कार्ड को स्वाइप मार रहे हो और अपने पिन की इंफॉर्मेशन वहां पे डाल रहे हो, लेकिन साला तुमसे ये काम हो ही नहीं पा रहा है और पीछे में भी एक लंबी सी लाइन भी लगी हुई है। और ऐसे में इट्स वेरी नेचुरल टू थिंक कि चलो इस भले देव मानुस को मेरी मदद करने दे ही देता हूँ। तो ये एक मेजर ब्लंडर होगा क्योंकि देव मानुस जल्दबाजी में आके आसपास के आंडू पांडू बटन दबाने लगेगा और ये तुम्हें ऐसे दिखाएगा कि तुम्हें हेल्प करने के इंटेंशन से ये सब कर रहा है और इसके आंडू पांडू बटन दबाने से वो मशीन कुछ देर के लिए हैंग हो जाएगी और फिर ये देव मानुस ट्राइड सो हार्ड बट कुडंट हेल्प करके वहां से कट लेगा और एक दूसरा इंसान आएगा जो अपने कार्ड से ट्राई करेगा, बोलेगा नहीं हो रहा है आप लोग से, मैं अपने कार्ड से ट्राई करता हूँ। और अब यहाँ से शुरू होगा असली स्कैम, क्योंकि वो बंदा अपना आधा कार्ड डालकर उसमें अमाउंट एंटर करके अपना पिन वगैरह सब एंटर करके आपको दिखाने का नाटक करेगा, लेकिन
उतने टाइम तक वो हैंग हुई मशीन वापस से नॉर्मल हो जाएगी और वो मशीन अपने पहले दिए हुए कमांड को फॉलो करने लगेगी। और अब क्योंकि इसके पहले आपका पिन ऑलरेडी एंटर हो चुका है तो मशीन से पैसे भी आपके नाम पे ही निकलेंगे और वो पैसे निकलने तक आप तो एटीएम से बाहर फरार हो चुके होंगे। और इसीलिए जो